फिर नक्सलियों पर वार पलटवार। बीजेपी और कांग्रेस में आरोपों की बयार। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को लेकर आए दिन सियासत होती रहती है। कभी विपक्ष नक्सली मुद्दे पर आरोप लगाता है तो कभी सत्ता पक्ष। अब बीजापुर के भोपालपट्टनम के एक नेता की गिरफ्तारी पर सियासत गरमाई हुई है। इस गिरफ्तारी पर बीजेपी ने आरोप लगाया है कि गिरफ्तार शख्स भोपालपट्टनम का ब्लॉक कांग्रेस महामंत्री है। बीजेपी ने कांग्रेस पर और भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी ने पूछा है कि क्या नक्सलियों ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है या नक्सलियों को पार्टी ने कोई पद दे दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने इस मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर जांच की मांग की है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के ब्लॉक महामंत्री तेलंगाना पुलिस के द्वारा 4 नक्सलियों के साथ उनको गिरफ्तार करती है और उस नेता का स्थानीय विधायक के साथ साथ कई कांग्रेस के बड़े मंचों में, कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यक्रम में देखा जा चुका है। भारतीय जनता पार्टी सीधे आरोप लगाती है कि कांग्रेस का नक्सलियों से सीधा संबंध है और नक्सलियों संबंध करके वहां पे दबाव का और मानसिक रूप से प्रताड़ना का और एक राष्ट्रीय सुरक्षा साथ खिलवाड़ करने का कांग्रेस कर रही है। और कांग्रेस सरकार माननीय मुख्यमंत्री से हम अपील करते हैं कि इसके तत्काल निष्पक्ष जांच करे और तुरंत इसका बयान माननीय मुख्यमंत्री जी का आना चाहिए। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी ने कांग्रेस पर नक्सलियों से संबंध होने का आरोप लगाया हो। इसके पहले भी इस तरह की सियासत होती रही है। बीजेपी के इन आरोपों को कांग्रेस ने खारिज कर दिया है। कांग्रेस ने कहा जो आरोपी गिरफ्तार हुआ वो कभी कांग्रेस में रहा ही नहीं। हमारे जानकारी में है नक्सली से उनको उठा के ले गए थे, उसके बाद ये पकड़ा गया है। उनको गांव से उठा के ले गए, इसलिए उनका भाई ने थाना में शिकायत किया। तो मैं आप सबके सामने स्पष्ट कर दूं कि जिस व्यक्ति केजी सत्यम के बारे में दावा किया जा रहा है कि वह कांग्रेस का पदाधिकारी है, ब्लॉक कांग्रेस का भोपालपट्टनम का महामंत्री है, वह पूरी तरीके से गलत, भ्रामक और झूठा दावा है। केजी सत्यम वर्तमान में ब्लॉक कांग्रेस में किसी भी पद पे नहीं है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस केजी सत्यम के बारे में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज यह कहा गया कि वह नक्सलियों का सहयोगी है, उस केजी सत्यम के बारे में जो हमने अन्वेषण करवाया तो जो चीज़ें सामने आई उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह सामने आई है कि केजी सत्यम को नक्सलियों ने अपहरण किया था। 4 दिन पहले उसका नक्सलियों ने अपहरण किया था। बहरहाल कांग्रेस नेता के नक्सलियों के साथ साठगांठ के आरोप ने एक बार फिर प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। इस पर सियासत भी खूब हो रही है। सियासत होना लाजमी भी इसलिए है क्योंकि छत्तीसगढ़ में अगले साल चुनाव होना है और चुनाव जीतने की होड़ में पार्टियां एक दूसरे को घेरने में जुटी हुई हैं। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और छत्तीसगढ़ आज का हमारा मुद्दा है नक्सलवाद वार। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की चर्चाएं और नक्सलियों पर राजनीति होना अब आम बात हो गई है। नक्सलियों से राजनीतिक दल के नेताओं के संबंध बताकर खूब आरोप प्रत्यारोप पहले भी लगते रहे हैं। एक बार फिर नक्सली मुद्दे पर छत्तीसगढ़ की सियासत गरमाई है। करेंगे आज इसी मसले पर चर्चा। पहले जल्दी से मेहमानों से मिल लीजिए जो हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी जी जुड़ रहे हैं, पूर्व मंत्री बीजेपी के नेता महेश गागड़ा साहब जुड़ रहे हैं और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अजय चंद्राकर जी जुड़ रहे हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत डॉक्टर अजय मैं आपकी टिप्पणी से करना चाहूंगा। बतौर राजनीतिक विश्लेषक आपसे मैं जानना चाहूंगा, हम एक सामाजिक जीवन की बात करें, आम जीवन की बात करें या राजनीतिक जीवन की बात करें, किसी भी व्यक्तित्व पर जब किसी तरह का कलंक लगता है या आरोप लगते हैं तो उस आरोपों का सामना करना उसके लिए भी बड़ा कठिन होता है। और अगर खासतौर पर राजनीतिक क्षेत्र से वो व्यक्ति जुड़ा है तो उसकी पार्टी को किस तरह से बचाव करना है या क्या सच्चाई है तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बड़ा मसला होता है डिफेंड करना, चरित्र पर या फिर कलंक लगने की जब बात आती है। और खासतौर पर छत्तीसगढ़ में नक्सली सांठगांठ की जो बात कही जा रही है, मैं कांग्रेस नेता तो नहीं कहूंगा लेकिन तथाकथित नेता की जो गिरफ्तारी हुई है, बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस का महामंत्री है। बीजेपी के आरोपों को कांग्रेस नकार रही है, क्या कहेंगे? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दीपक जी आपका, सभी आयामों पर यह बर्निंग प्रश्न है। देखिए, इसको तो हम
1966 से इस तरह का आरोप लगातार सुनते आए हैं और देखते आए हैं, जो आज नाउ ए डे तक जारी है। दीपक जी, जब राजा भंजदेव जी के महल में गोलीकांड हुआ और उस समय उसके ऊपर बेवजह यही आरोप लगाया, कलंक लगाया गया कि वो भारत, उस समय देशी रियासतों का विलय हो रहा था और ये भारत के संग में नहीं रहना चाहते। वहां से फिर जो गोलीकांड हुआ और ये न्यायाधीश पांडे जी के रिपोर्ट में ही आ गया था कि ये गलत आरोप था, गलत कलंक था। और उस समय के एसपी मिस्टर खुराना और उस समय के जिला मजिस्ट्रेट मिस्टर अकबर मुख्य सचिव को गलत जानकारी दे दी और विधानसभा में डिबेट हो गया और डिबेट होने के बाद नई दिल्ली प्रेषित कर दिया गया, वहां से लेकर के आज तक। लेकिन मूल बात यह, चाहे सामाजिक क्षेत्र के ऊपर हो या राजनीतिक दलों के ऊपर हो, इस तरह का आरोप लगता है तो वो उस कलंक को धोना चाहते हैं। लेकिन नाउ ए डे अभी जो छत्तीसगढ़ में जो घटना घटी है, जैसे कांग्रेस संचार प्रमुख जी का स्टेटमेंट आया, वो या मंत्री जी का आया है, तो उनका जो कहना है कि नक्सली पहले से उनको उठा लिए थे और कांग्रेस पार्टी से संबंध नहीं है। इसको तो कांग्रेस प्रवक्ता जी ज्यादा अच्छा बताएंगे, लेकिन ये सच है कि यह भूमि बहुत भली, यह भूमि बहुत जली, यह जल को न तरसे। लेकिन बस्तर 1966 से राजा भंजदेव सिंह के समय से जो महुए की खुशबू के बजाय जो वहां रक्तपात दिखाई देता है, वो वर्तमान समय तक जारी है। और आज नक्सली किडनैप कर रहे हैं, इसका मतलब है कि नक्सली अभी भी हावी हैं। चलिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने और लौटूंगा मैं। घनश्याम जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी तो साफ तौर पर यह सवाल पूछ रही है आपकी पार्टी से कि क्या नक्सलियों ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है या फिर आपकी पार्टी ने नक्सलियों को कोई पद देना शुरू कर दिया है? देखिए दीपक जी, राजनीति में सुचिता एक चीज जी, 4 वर्षों में जो एक नकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए राजनीति कर रही है, झूठ की बुनियाद पर खड़े होकर राजनीति कर रही है, गुमराह की बुनियाद पर राजनीति कर रही है। विपक्ष आरोप प्रत्यारोप लगाए, दीपक जी कहीं दिक्कत नहीं है, लोकतंत्र का यह हिस्सा होता है। परंतु छत्तीसगढ़ के अंदर में इन पिछले 4 वर्षों में फिर से कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी कोई ठोस मुद्दों को लेकर जनता के बीच तो नहीं पहुंची, लेकिन बरगलाना, झूठ बोलना, गुमराह करना, यह भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक चरित्र का हिस्सा हो चुका है। जिस केजी सत्यम व्यक्ति के विषय में चर्चा हो रही है, जो आज के डिबेट का हिस्सा है, आप मुझे वापस आवाज रिपीट हो रही है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है बोलने में, दीपक जी उसको ठीक कराइएगा। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है, केजी सत्यम न कांग्रेस का कोई पदाधिकारी है और न उससे कांग्रेस के कोई दूर दूर तक रिश्ते नाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से इस पर छाती पीटने का काम कर रही है, वो छत्तीसगढ़ की जनता देख भी रही है। केजी सत्यम का नक्सलियों ने 4 दिन पहले दीपक जी अपहरण कर लिया। वो जिस गांव में रहता है, उस गांव से 25 किलोमीटर दूर दूर तक लोगों के पास 4 पहिया वाहन नहीं है। नक्सलियों ने अपहरण करके बंदूक की नोक पर उसकी वाहन का उपयोग किया और उसे आंध्र प्रदेश लेकर चले गए, जिसकी शिकायत केजी सत्यम के परिजनों ने संबंधित थानों में दर्ज कराई कि उनके परिवार के व्यक्ति का अपहरण हुआ है। अब उस व्यक्ति का आरोप यह लगाया जा रहा है कि वो कांग्रेस का पदाधिकारी है। राजनीतिक दलों में कई बार ऐसा होता है दीपक जी कि कई कार्यक्रमों में कई लोगों के साथ फोटो सेशन होते हैं, और इससे पहले भी हमने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कई आपराधिक प्रकरणों में लोगों से जुड़े हुए लोगों के फोटो देखे। लेकिन यह जांच का विषय है कि इसमें सत्यता का है, बाद में पता आएगी। लेकिन जो विषय है कि नक्सलियों ने केजी सत्यम का अपहरण किया और उसके बाद उसे आंध्र प्रदेश लेकर गए, परिजनों ने थाने में एफआईआर, ये सारे चीजें साक्ष्य के रूप में हमारे आपके सामने हैं। लेकिन आरोप लगाने वाले किस तरीके से गुमराह करने की राजनीति कर रहे हैं, इस बात को हमें समझना होगा। नक्सलवाद की इतनी चिंता अगर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को है, तो मैं स्पष्ट रूप से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, 15 साल तक इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर रही। चोपड़ा ब्रदर्स जो नक्सलियों को रसद पहुंचाने का काम करते थे, नक्सलियों, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, उनके विधायक, उनके प्रतिनिधि किस प्रकार से नक्सलियों की मदद करते थे, यह प्रमाणित है।
पूर्व भारतीय जनता पार्टी विधायक धनीराम पुजारी, उनके पुत्र जगत पुजारी किस प्रकार से नक्सलियों को वाहन उपलब्ध कराते थे, यह प्रमाणित है। और आज भारतीय जनता पार्टी एक फोटो को आधार बनाकर कांग्रेस के सदस्य होने का आरोप लगा रही है। मैं समझता हूं यह तुच्छ राजनीति है और झूठ की बुनियाद पर बैसाखी के सहारे ये राजनीतिक वैतरणी पार करने की जो कल्पना कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में चलने वाला नहीं है। 3 ब्लॉकों में जो कभी नक्सलवाद हुआ करता था दीपक जी, आज 15 सालों में डॉक्टर रमन सिंह और यही भारतीय जनता पार्टी के कारण 18 जिलों में नक्सलियों का तांडव था जी। 3 माह में केंद्र में सरकार आने के बाद मोदी जी ने कहा था कि हम 3 माह में छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समाप्त कर देंगे। आज 8 साल से ऊपर हो गए। अमित शाह जी गृह मंत्री छत्तीसगढ़ आते हैं और कहते हैं कि हमारी सरकार बना दो, चुटकी में नक्सलवाद समाप्त कर देंगे जी। तो ये कैसा प्रलोभन की राजनीति प्रदेश में कर रहे हैं, ये कैसी झूठ की बुनियाद पर राजनीति कर रहे हैं, ये देश की जनता, प्रदेश की जनता देख रही है। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। तिवारी जी ने अपना स्टैंड रखा है और इस पूरे मसले पर उन्होंने सफाई दी है। महेश गागड़ा साहब, आपसे मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है। जो आपकी पार्टी आरोप लगा रही है, जिस केजी सत्यम की गिरफ्तारी पर आप ये कह रहे हैं कि वो ब्लॉक कांग्रेस महामंत्री है भोपालपट्टनम का, कुछ आधार, कुछ तथ्य होगा? और अगर उसमें कुछ सच्चाई है तो फिर कांग्रेस को ये क्यों कहना पड़ता है कि केजी सत्यम का तो कांग्रेस पार्टी में कोई पद ही नहीं है? तो गलत कौन कह रहा है, सही कौन है और गलत कौन है, ये हम कैसे तय करें? देखिए दीपक जी, 3 दिन पहले तेलंगाना पुलिस के द्वारा जब पकड़ा जाता है, उसके बाद ओपन होता है, कल दिन भर लोकल मीडिया में चलता है, वेब पोर्टल में चलता है, राजनीतिक रूप से लोग आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाता है, तमाम चीज़ होती है। आज सुबह भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, उसके बाद कांग्रेस सीधा सीधा नकार देती है कि कांग्रेस का महामंत्री नहीं है। जो आदमी पकड़ा गया है उस पुलिस के बयान में कहा है कि मैं कह सकता हूँ उस ब्लॉक का पलना पार्टी का महामंत्री हूँ। जो तेलंगाना पुलिस का जो प्रेस नोट है उसमें जारी हुआ है। दूसरा जो चीज़ इन्होंने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी इसके लिए आज वहाँ पे हमने कहा है, अभी कुछ दिन पहले दिल्ली की जो कार्यक्रम था तो विधायक साथ उन्हें दिल्ली तक जाके आया है। अभी कुछ दिन पहले जन्मदिन मनाना था तो विधायक साथ जन्मदिन मनाते, केक का फोटो है उसके साथ, तो तमाम चीज़ों सक्रियता थी। आज कांग्रेस का स्वभाव रहा है, जो आदमी फंसता है उसको पार्टी सदस्य मानने से इंकार कर देते हैं। और 4 दिन पहले आप बोलते हैं कि उनको FIR लिखाया गया था। जब कल तक जब मीडिया में बात आ रही थी तो कांग्रेस का कोई आदमी ये बताने क्यों नहीं थी तैयार था कि फलना का अपहरण का किस्सा उनके हुआ है। दूसरा चीज, माननीय मुख्यमंत्री स्वयं कहा है कि यहाँ पे हत्या, लूट और अपराध बढ़ा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके राज्य में एक कांग्रेस कार्यकर्ता का अपहरण हो जाता है और आप 4 दिन जाके आप पुलिस पे रिपोर्ट लिखवाते हैं कि आप वेक डेट पर रिपोर्ट लिखो। आप ये कांग्रेस कल्चर रहा है। इसका मतलब आपके संरक्षण में यहाँ पे लूट, अपराध और अपहरण का किस्सा घटनाएं बढ़ रही है। ये कांग्रेस के लिए बहुत सोचनीय विषय कि मुख्यमंत्री अभी कलेक्टर SP कॉन्फ्रेंस में स्वयं कहा है कि इस तरह घटना नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगर अपराध यहाँ पे अपहरण हो रहा है तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा चिंता विषय है। और ये बात फंसने वाले बोलना कि हमारा पार्टी के सदस्य नहीं है, ये गलत है। सरासर स्थानीय स्तर पर तमाम जो लोग हैं उसकी डिबेट करने पहुंच रहे हैं कि उसको रीता, कल तक कोई नेता नहीं कहा। ठीक, कल तक स्थानीय नेता पर जितने फेसबुक उठा देख लीजिए, किसी कांग्रेस ने नहीं कहा। मैं लौटूंगा, ब्लॉक के लोग ने कहा ना विधायक ने कहा। तिवारी जी क्या जवाब देंगे आप, क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी शायद फिर पद से ही हटा देती है अगर गिरफ्तारी होती है तो। तिवारी जी पूर्व मंत्री हैं, बहुत ही सम्मानित राजनेता रहे हैं, लेकिन उसी बस्तर से आते हैं जिस बस्तर के विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। मैं गागड़ा जी को बहुत अच्छे से जानता हूं राजनीतिक रूप से, लेकिन वो ईमानदारी से इस बात को कह ले कि क्या 15 साल के डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में जो बस्तर की तस्वीर थी, आज वो तस्वीर पिछले 4 सालों में है क्या? मुख्यमंत्री जी की चिंताएं हमेशा ही रहती है, चाहे वो नक्सलवाद का क्षेत्र बस्तर रहा हो या सामान्य क्षेत्र के विषय पर लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा करना, उस पर चिंता जाहिर करना, ये मुख्यमंत्री जी का अधिकार है और उसके पर वो टिप्पणी करते हैं। लेकिन उस टिप्पणी को लेकर यह कह देना कि नक्सलवाद की समस्या विकराल है या वहां पर जिस प्रकार से औजारों की सप्लाई को लेकर उन्होंने चिंता व्यक्त की, ये तो समीक्षा का विषय है। बात तो इस बात की हम कर रहे हैं कि केजी सत्यम जिस व्यक्ति को कांग्रेस का पदाधिकारी बताकर भारतीय जनता पार्टी सीना ठोकने का काम कर रही है, उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए कि आरोप किस बुनियाद पर लगाया जा रहा है। जब केजी सत्यम का अपहरण होता है तो भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती कि एक व्यक्ति का अपहरण हुआ है, नक्सलियों ने अपहरित किया है। वो तब करती है जब उन्हें राजनीतिक लाभ लेने की आवश्यकता पड़ती, कुछ कांग्रेस के नेताओं के साथ फोटो देख लेती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी इस देश में
जब तक सत्ता पर रही तो नक्सलियों की मददगार रही, अब जब विपक्ष में है तो जिस प्रकार की ये राजनीति कर रहे हैं कि कांग्रेस का पदाधिकारी बता रहे हैं, तो ये कैसी राजनीति कर रहे हैं? आखिर प्रदेश को किस ओर लेना चाहते हैं? क्या ये नक्सलियों के आज भी मददगार बनना चाहते हैं कि ये बताकर कि सत्ताधारी दल का कोई व्यक्ति जोड़कर उनको बता दिया? अरे सरकार कांग्रेस की है, हम संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, हमें नहीं पता केजी सत्यम किस पद पे है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और महेश गागड़ा जी को पता है वो किस पद पे है। ये आप क्या गागड़ा साहब क्या दिखा रहे हैं? ऐसा झूठ परोस कर ये राजनीति करना चाहते हैं। गागड़ा साहब ये क्या दिखा रहे हैं आप? माननीय घनश्याम जी जो आरोप लगा रहे हैं, मैं ये आपको इन्हें कहिए गागड़ा जी को कि तेलंगाना जनता के पुलिस बीच जाकर दिखाएं, टीवी के चैनल पर बैठ के दिखाने। तेलंगाना पुलिस ने जो आरोप लगाया है, वही भारतीय जनता उसने पार्टी है स्पष्ट जब कहा है उसने मलेशिया बयान की में। सड़कों को मैं छत्तीसगढ़ आपको की पढ़ के सड़क बताता बताकर हूं। मोड़ा माइल में दिखाते हैं। 2 माओवादी और 3 हमदर्द समेत 5 गिरफ्तार। इनके पास से 50 जिलेटिन के छड़, 50 डेटोनेटर, 74,000 रुपए नगद, क्रांतिकारी साहित्य, एक बोलेरो गाड़ी, मोबाइल, आधार, चुनाव पहचान पत्र सहित अन्य सामान बरामद। मरकाम मुंगी उर्फ कमला दंडकांड ने दक्षिण क्षेत्र डॉक्टर टीम दीपक जी मुझे कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप गागड़ा जी से प्रश्न ले लीजिएगा। असम सोहेन मायावती पार्टी बल राष्ट्र। 1 मिनट नहीं गागड़ा साहब, क्या ये प्रमाणित कर रहा है कि गिरफ्तार शख्स भोपाल पट्टनम का ब्लॉक कांग्रेस महामंत्री है? क्या इस बात की आप पुष्टि कर रहे हैं? बिल्कुल। तेलंगाना पुलिस ने जो प्रेस नोट जारी किया, दीपक जी ये दुर्भाग्यजनक होगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस के पदाधिकारियों जो चीज पुलिस ने किया है, कैसा विषय है? प्रेस उसने पीसीम का है, घनश्याम पुलिस ने पीसीम का है, उसको मैं दिखा रहा हूं। नहीं, लेकिन किसी वेब पोर्टल की खबर पर हम मोहर तो नहीं लगा सकते ना कि ये सच्चाई है। वेब पोर्टल की बात नहीं कर रहा हूं, तेलंगाना पुलिस की बात कर रहा हूं। आज भारतीय जनता पार्टी की लाचारिता फोटो दिखा देखिए देता हूं मैं कि आपको। वेब पोर्टल की खबर को आधार बनाकर ये आरोप लगा रहे वेब पोर्टल नहीं है, क्या वहां इतनी पुलिस से फोटो बेवकूफ दिखा भारतीय जनता पुलिस ने पार्टी? जो प्रेस जारी की उसको दिखा रहा हूं केजी मैं। सत्यम कौन से कांग्रेस के पद पर है ये हमको नहीं पता है, लेकिन महेश गागड़ा जी को पता है, भारतीय जनता पार्टी को पता है। तेलंगाना पुलिस ने जो जारी किया है उसको दिखा रहा हूं मैं आपको। एक सेकंड पहले आप ये क्लियर करिए गागड़ा साहब। दिखा देता हूं, पढ़ के बता रहा हूं। तिवारी जी 1 मिनट आ रहा हूं। गागड़ा साहब, आप ये कोई वेब पोर्टल का हवाला दे रहे हैं या फिर आप ये पुलिस का ऑफिशियल स्टेटमेंट बता रहे हैं? आप पहले से पोर्टल नहीं है। ठीक, तेलंगाना पुलिस का पिक भी दिखा रहा हूं आपको। ठीक, आप कैमरा में जूम कर लीजिएगा। ठीक, तेलंगाना पुलिस का आप ये स्टेटमेंट बता रहे हैं, ठीक है? बिल्कुल। और क्या कह रही है तेलंगाना पुलिस? क्या कह रही है? फोटो देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ये तो हमें फोटो नजर आ रही है। पढ़ के बता रहा हूं मैं, पोर्टल नहीं आ रही है सर। ठीक, नहीं, फोटो से ज्यादा महत्वपूर्ण मुझे उस तथ्य पर आना है जो आप कह रहे हैं कि अगर ये प्रेस नोट तेलंगाना पुलिस ने जारी किया है तो क्या ऐसा लिखा है कि गिरफ्तार शख्स भोपाल पट्टनम का ब्लॉक कांग्रेस महामंत्री है, जिस केजी सत्यम की हम बात कर रहे हैं? बिल्कुल, पुलिस के जो प्रेस नोट है उसने जो लिखा था मैं पढ़ के बता रहा हूं। आप 2 मिनट समय दीजिएगा मुझे, जो थोड़ा समय लगेगा। जो पुलिस ने जारी नहीं, किया है, मैं इतना समय नहीं दे पाऊंगा गागड़ा साहब। देखिए, आप सिर्फ मुझे वो हिस्सा बताइए कि क्या ये प्रमाणित है? क्या पुलिस अंतिम लाइन बताओ, अंतिम लाइन बता रहा हूं दीपक जी, पुलिस स्पष्ट लिखा है एक खबरों को आधार बनाकर भारतीय जनता पार्टी किसी को कांग्रेस का पदाधिकारी बनाती, ये कैसी विडंबना है? लिखा हुआ है जी। तेलंगाना पुलिस के प्रेस नोट को, तेलंगाना पुलिस की वेब खबर को भारतीय जनता पार्टी उसे खबर बना रही है। ये तो भारतीय जनता पार्टी की पुलिस ने है। किया, तेलंगाना पुलिस ने किया, तेलंगाना पुलिस के छत्तीसगढ़ पुलिस से लेकर काम एक कर रही सेकंड, है। ये तिवारी उनसे साहब, चर्चा करके ये प्रश्न घनश्याम राजू जी, गागड़ा साहब ये कह रहे हैं कि वो कोई वेब पोर्टल का हवाला नहीं दे रहे हैं। प्रेस नोट तेलंगाना पुलिस ने जारी किया है जिसमें पुलिस ये कह रही है कि ब्लॉक कांग्रेस महामंत्री है कांग्रेस पार्टी। एक मिनट जी, दीपक जी, तेलंगाना पुलिस ये तय करेगी कि केजी सत्यम किस दल से जुड़ा हुआ है। कि अगर तेलंगाना पुलिस किसी चीज की वेरिफिकेशन करती है तो वो संबंधित, एक मिनट, तो संबंधित क्षेत्र, संबंधित जिले के पुलिस से बात करती है और संबंधित जिले के पुलिस उसमें क्या सही है क्या गलत है वो उसके प्रेस नोट जारी करती है। अब ये तेलंगाना पुलिस के प्रेस नोट और उसके वेब पोर्टल की खबर को आधार बनाकर केजी सत्यम को कांग्रेस का पदाधिकारी बन रहा है। ये कैसी विडंबना है? बिल्कुल मतलब भारतीय जनता पार्टी। और एक बात दीपक जी और सारे आरोपों में भी जांच का विषय है। ये महेश गागड़ा जी इस बात को क्यों नहीं कह रहे हैं कि केजी सत्यम के परिजनों ने छत्तीसगढ़ के उन थानों में जाकर एफआईआर दर्ज कराया जहां उसका अपहरण हुआ? ये उस बात का जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक,
ये उस बात का क्यों जिक्र नहीं कर रही है बताइए। ये तेलंगाना पुलिस के कुछ खबर की चर्चा कर रहे हैं, मुझे तो नहीं पता, लेकिन केजी सत्यम का अपहरण की जब सूचना थाने को हुई, वहां एफआईआर दर्ज हुआ, उस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? चलिए, मैं समझता हूँ ये गहरी जांच का विषय है, जब आने वाले वक्त में जांच होगी। मैं एक छोटी सी टिप्पणी डॉक्टर अजय चंद्राकर की लूंगा। नक्सली है कांग्रेस पदाधिकारी, ये गलत है। ठीक, तिवारी जी, गागड़ा जी, मैं एक छोटी सी टिप्पणी डॉक्टर अजय चंद्राकर की लूंगा। चंद्राकर साहब, क्या कहेंगे? आप दोनों मेहमानों को सुन रहे हैं और मैं समझता हूं ये शायद जांच का विषय है, क्योंकि अगर तेलंगाना पुलिस ये कह रही है तो तिवारी जी कह रहे हैं कि पुलिस कौन होती है, पुलिस के पास भी गलत सूचना हो सकती है। एक जांच का विषय है, तभी आगे स्पष्ट हो पाएगा कि क्या राजनीतिक कनेक्शन है गिरफ्तार शख्स, जो गिरफ्तार शख्स की हम बात कर रहे हैं, जो सांठगांठ की बात सामने आ रही है, सच्चाई जो भी है तो शायद आने वाले वक्त में पता चलेगा। चंद्राकर जी। जी बिल्कुल दीपक जी, हम तो छत्तीसगढ़ में वह सुचिता देखे हैं जब विधानसभा में सभी राजनीतिक दल के विधायकों की एक विशेष बैठक बुलाई गई और नक्सल समस्या के ऊपर गंभीर चर्चा की गई। तो लेकिन यहाँ पर जो देख रहे हैं कि ये इस पार्टी का है, इस उस पार्टी का है, इस तरह का आरोप लगाने से नक्सली संगठन ज़्यादा मजबूत होता है। यहाँ पर दोनों दलों में कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए और नक्सली जो समस्या है इसके ऊपर सृजनात्मक सोच के साथ। रही बात है वो बस्तर का नागरिक है कि आंध्र प्रदेश का, कि आंध्र प्रदेश की पुलिस क्या कहती है, हम तो यही मानेंगे। उनका वो ऑथेंटिक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, जांच होनी ही चाहिए। लेकिन छत्तीसगढ़ पुलिस का जो विधिवत स्टेटमेंट आएगा उसे हम यहाँ उसकी विवेचना बहुत जरूरी है और उसके तरफ से स्टेटमेंट आना चाहिए। चलिए, फिलहाल मैं समझता हूं कि ये गहरी जांच का विषय है। बीजेपी और कांग्रेस ने अपना अपना स्टैंड क्लियर किया है। क्यों नहीं बनाती? ठीक, गागड़ा साहब, मेरे पास चूंकि अब समय की कमी है, वरना मैं इस चर्चा को और आगे बढ़ाता, लेकिन तिवारी जी ने भी दमदारी से अपना पक्ष रखा है और ये बताने की कोशिश की है कि कांग्रेस से कोई कनेक्शन नहीं है, कोई राजनीतिक संबंध नहीं है, लेकिन बीजेपी भी गंभीर आरोप लगा रही है। ऐसे में ये आने वाले वक्त में जांच जब होगी तब पता चलेगा कि सच्चाई क्या है, लेकिन इस मसले पर सियासत जमकर हो रही है। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, शामिल होने के लिए। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।